हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को नरकासुर के बंदी से छुड़वाया और वे सब जो है भगवान के शरणागत हो गई और उन्होंने भगवान को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करने का उनसे निवेदन किया और भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो अब यहाँ पे उद्धव जी जो ये सब लीलाओं का स्मरण करते हुए कहते हैं कि वे सब राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। आसाम मुहूर्त एकास में एक ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे सब एक ही साथ सबके साथ वे जो है एक साथ वे उपस्थित है। अपने आप को इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को अनेक रूप में जितनी रानियां थी उतने ही उन्होंने रूप धारण किया। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। भगवान की जो लीलाएं हैं वे अद्भुत है, वो हम नहीं समझ। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप, भगवान की अनंत अनंत रूप और इन रूपों को और भगवान की इस गुणों को समझना कठिन है। वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो, लेकिन किसको दुर्लभ है, किन दुर्लभ है इसको आत्म भक्तों को भक्ति के द्वारा हम जो है भगवान को समझ सकते हैं। जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्ध भक्ति द्वारा सुलभ है, तो भगवान वेदों के दुर्लभ। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदों से क्यों दुर्लभ है। उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिन्मय परम तत्व वेदों के लिए भी अगण्य है। मतलब भगवान को समझना वेदों के द्वारा, क्योंकि वेद शब्द से उत्पन्न होते हैं। एक शब्द भौतिक आकाश में एवं शब्द भौतिक आकाश में उत्पन्न होता है।
अतः वेद हमारे समक्ष चिन्मय जगत गोलोक को का प्रत्यक्ष दृश्य प्रकट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये दृश्य जो है गोलोक का, और वेद क्या है? वेद शब्द से उत्पन्न शब्द है, और शब्द भौतिक आकाश से उत्पन्न होता है। तो ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? भौतिक आकाश। और भगवान का जो सुंदर रूप है, लीला है भगवान के विषय में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है अद्वैत है, अच्युत है, अनादिर है, जिनका रूप अनंत है, जो सबसे सबके आदि है, तथा प्राचीनतम पुरुष होते हुए भी नित्य युवक है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान जो है उनको समझना, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वे जो है अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। तो भगवान की अंतरंगा, सो जब आत्म भक्तो, जब हम भगवान की भक्ति जो है, हम जो है इस भौतिक जो शक्ति बहिरंगा शक्ति से नहीं समझ सकते, भौतिक ज्ञान से नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की जो ये सुंदर रूप, भगवान की कार्यकलाप जो है आध्यात्मिक है, और योग माया के द्वारा उनकी जो अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के अनंत रूप है, वे अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ है अखंड सत्य, जो कि पूर्णतम ज्ञान है, अद्वैत। फिर भी वह एक एवं अविभाज्य रहते हैं, मतलब उनका एक और दूसरा नहीं है, अद्वैत, कोई दूसरा, सिर्फ भगवान अद्वैत है। अच्युत का अर्थ है कि यद्यपि अनेकों अनेक अवतार उनके स्वांश से और अनेक जीव उनसे विभिन्नांश से नित्य होते हैं, कि वे जो है अच्युत है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है भगवान के अनंत रूप, वे जो है क्षीण नहीं होते, वे क्षीण नहीं है, विदाउट डिके। प्रभुपाद जी जो यहाँ पे कभी क्षीण न होने वाले भगवान, कभी भी क्षीण नहीं होते। अनादिर क्या है भगवान? अनादिर, सभी आदियों से आदि, और उनके अनंत रूप है। तो यहाँ पे श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान के अनंत रूप उन्होंने धारण किया। उन्होंने अनंत रूप एक साथ उन्होंने धारण किया। और ऐसा नहीं है, जैसे कि पहले भी हमने बढ़ चुके हैं कि नाग जीते के साथ जब भगवान ने विवाह
विवाह किया तब उन्होंने जो 7 जो बुल्स थे, बहुत बहुत खतरनाक बैलों के साथ उनको सामना करा। उन्होंने अनेक अनेक अपने रूप बना के इस प्रकार से उन सब बैलों को उन्होंने वश में कर दिया। और जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि नागनी जी थी कोई आश्वासन देने के लिए कि ऐसा नहीं है कि मेरी और भी पत्नियां हैं तो मैं आपके साथ समय स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम। तो भगवान ने जो है अपनी इस प्रकार से अनेक, ऐसा नहीं है कि उनको स्वीकार किया और उनको रख दिया ऐसे। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अलग अलग वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ एक राजकुमारी के लिए जो है अपना रूप धारण करके उनके साथ हमेशा थे। कितना सुंदर यहाँ पे बात, भगवान का ये सुंदर जो लीला है, उनकी शक्ति। कौन सी शक्ति? उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। सनी की भगवान एक, भगवान अनेक, अनंत रूपम। उन्होंने अनंत 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 अलग अलग जो है एक एक रानी के साथ एक भगवान, अद्वैतमाच्युतमनादि अनंत रूपम। इसीलिए भगवान श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे सुंदर ये ब्रह्म संहिता का प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान कैसी लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा कौन है जो ऐसे 16,108 रानियों को प्रसन्न कर सके? कोई सोच भी नहीं सकता। इस भौतिक दृष्टि से अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो सोचेंगे कि ये असंभव है। इसीलिए वेद के द्वारा भी नहीं समझ सकते हैं जब तक हम जो भक्ति या भगवान की अंतरंगा शक्ति, भक्ति से हम इसको जो है उसका रसास्वादन कर सकते हैं। नहीं तो हम सोचेंगे कि यार ये तो सिर्फ कहानियां हैं, कहने के लिए चीजें हैं, ऐसे सिर्फ माइथोलॉजी इस प्रकार से। लेकिन ये तो साइंस, परम गुह्य ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है, जो समझ लेता है भगवान, वो समझ लेगा भगवान की कार्यकलाप। और इसीलिए यहाँ पे उद्धव जी जो है भगवान की अनेक 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 लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं कि कैसा हम सोचते हैं कि कितने रूप है, क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिटेल में, टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल में जो शास्त्र में बताया गया है, अनेक अनेक शास्त्रों के द्वारा। और हम इतने भाग्यशाली है कि हमारे जो गुरु परंपरा में जो आचार्य है, उन्होंने इस आचार्यों ने इस सब शास्त्रों को जो संवीक्षण करके पढ़ के जो है हमें बताया है कि अनंत रूप। सिर्फ हम अवतार को जानते हैं ना, जैसे कि इतने सारे एक्सपेंशन अवतार है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा विशाल है। ये ज्ञान इतना विशाल है कि हम जो है समझ नहीं सकते। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा से और
हमारे आचार्यों की कृपा से कुछ हम समझ रहे हैं, तो ये ज्ञान किसी को उपलब्ध नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान अपने अंतरंग शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्रभाव तथा वैभव रूप में विस्तार कर सकते। अभी ये स्वयं प्रकाश, ये प्रभाव और प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश और ये सब कैसे रूप है? ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, अभिन्न है, लेकिन फिर भी जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि वे भगवान एक, वे हमेशा अपने बिना दूसरे के, लेकिन वे जो है अनेक अनेक। तो इसका वर्णन भी जो है अगर कोई समझना चाहता है कि भगवान ने विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, किस प्रकार, ये कौन सा रूप है जी उन्होंने विस्तार किया? वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे, लेकिन थोड़ा अलग, लेकिन ऑलमोस्ट। तो वे कैसा है? ये जो है श्री चैतन्य चरितामृत में हम पाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक सुंदर पुस्तक जो है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उनमें ये पूरे जो रूपों का, और श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में इन अनेक रूपों का वर्णन किया है। इतना विशाल साइंस है, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और हम इतने भाग्यशाली है कि अगर हमें समझना है भगवान की विभिन्न विभिन्न अवतार और विभिन्न विभिन्न रूप, किस प्रकार से वे अपने अनेक अनेक रूप है और कैसे वे अभिन्न है, और वो कैसे समझा जा सकता है। तो ये जो है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये हिंदी का नहीं है, ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य था, लेकिन शायद कहीं मिसप्लेस हो गया है। लेकिन ये 6वां अध्याय है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं का 6वां अध्याय में बताया जा रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे ताकि हम भी इसका आनंद लेंगे कि ऐसे भगवान, और किस प्रकार से हमारा शास्त्र जो है परफेक्ट टू द टी, टू द डिटेल है, डिटेल है हर एक चीज को, जैसे कि फाइन ट्यूनिंग, फाइन निस्ट पॉइंट पर बताया है। चैप्टर 6, हिज फॉर्म्स आर वन एंड द सेम। तो भगवान के, तो इन रूपों को कैसे समझ सकते हैं? बाय डिवोशनल सर्विस वन कैन अंडरस्टैंड, भक्ति से। जब तक भक्ति हमारे हृदय में जागृत नहीं होती, और जब तक भगवान की कृपा या भगवान की बहिरंगा शक्ति, श्रीमती राधा रानी की कृपा से हम समझ सकते हैं। इसीलिए वृंदावन में सब जो है भगवान श्रीमती राधा रानी, अगर श्रीमती राधा रानी खुशी हबे, श्रीमती राधा रानी अगर प्रसन्न हो जाए तो ही हम जान सकते। श्री चैतन्य चरितामृत में ही बताया गया है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अगर चैतन्य चरितामृत
को अगर हम पढ़ेंगे, मध्य लीला आई थिंक चैप्टर 81 ऐसा कुछ है, अभी याद नहीं है, कि बहुत डिटेल में बताया गया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने शॉर्ट में एक चैप्टर में ये जो है पूरा जो भगवान की अनेक अनेक मैनिफेस्टेशंस और उनके अनेक अनेक रूपों के बारे में, अनंत रूपों के बारे में बताया गया है। So by devotional service one can understand that Krishna first of all manifests himself as Swayam Rupa. पहला क्या है? स्वयं, his personal form, स्वयं भगवान, पहले भी जो ये स्वयं भगवान, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। बाकी जो कुछ भी है वे उनके अंशों के अंशों के अंशों के अंश है, अनेक अनेक जो रूप है। तो 3 रूपों में पहला है स्वयं रूप, हिज पर्सनल फॉर्म, तद एकात्म रूप, और तीसरा है आवेश रूप। तो भगवान पहला जो है 3 रूपों में अपने आप, स्वयं रूप, तद एकात्म रूप, और तीसरा है आवेश रूप। The form by which Krishna is directly understood is called Swayam Rupa or his personal form. Direct भगवान को अगर हम समझना है तो स्वयं रूप है। स्वयं रूप में हम भगवान को as it is, उनके personal form में हम समझते। The Tat Ekatma Roop is that form which most resembles the Swayam Rupa, most resemble, matlab almost, no difference, but there are some differences in bodily features. So the Tadik Atma Roop is that form which most resembles Swayam Rupa, but there are some differences in bodily features. तो यहाँ पे जैसे बताया इसलिए clear. The Tadekatma रूप is divided into 2 manifestation. अभी देखिए विस्तार कैसा होगा। The Tadekatma रूप is divided into 2 manifestation: the personal swamsa and the pastime expansion. Personal swamsa and vilas. Vilas is the pastime expansion. स्वयं रूपा, तद एकात्म रूपा और आवेश रूप। आवेश रूप क्या है? आवेश रूप जो है when Krishna empowers some suitable living entity to represent him, that living entity is called आवेश रूप और शक्त्यावेश अवतार। तो इतने विभिन्न विभिन्न, और इन सब रूपों में एक नहीं है, अनेक हो सकते हैं, और उसका भी जो है वर्णन शास्त्र में किया गया है कि स्वयं रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, स्वयं भगवान एक है, लेकिन एक वही भगवान अपनी लीला और अपने आप को विस्तार करते हैं। किसके लिए? इन लीलाओं को। किसके रूप में? विलास। Now, the personal form of Krishna can be divided into 2. Swayam Rupa and Swayam Prakash. Okay, Swayam Rupa and Swayam Prakash. As far as, no need to write, everything is there. You just look up teachings of Lord Chaitanya, chapter 6. Pay attention.
The personal form of Krishna can be divided into two. You can make the points and then you can fill up that your notes later on if you are doing that. That's very good thing that you are doing, which I can see some of you are doing. But this now we will understand a few things. And also, और ये बात और दूसरी भी है कि कुछ भक्तों ने बहुत अच्छी तरफ से इसका chart भी बनाया. I tried to make the chart, but I found there were better charts available made by devotees, which I will share now. So while as I'm talking, you can also, I think I'll share the chart, so you all can see it. Just tell me if you all can see. अगर आपको दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? Yes, Mataji. Yes, Mataji. So here we have, this is made by some wonderful devotees have studied these things. They have made block diagram showing Krishna's expansion. So first is Swayam Rupa. So the personal form of Krishna is divided in Swayam Rupa and Swayam Prakash. Swayam Rupa and Swayam Prakash. As far as Swayam Rupa or the pastime form is concerned, it is in that form that he always remains in Vrindavan with the inhabitants of Vrindavan. It is in this form, Swayam Prakash. Now go to, so that's clear? Swayam. The personal form Swayam Rupa can be further divided into Prabhav and Vaibhav forms. Yeah, Prabhav Prakash and Vaibhav Prakash. ये स्वयं प्रकाश जो भगवान का ये विस्तार है, किस प्रकार से अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है बहुत सुंदर रूप से. श्री प्रभुपाद जी ने ये सुंदर जो अध्याय के रूप में वर्णन किया है, उसको ध्यान पूर्वक हम समझ संविक्षण करके पढ़ रहे हैं. नहीं तो समझ में आना कठिन है, पर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उदाहरण हो रहा है ये रानियों का, तो हम समझ रहे हैं. ठीक है, तो the Swayam Rupa can be further divided into Prabhav and Vaibhav form. For example, Krishna expanded himself in multiple forms during the Ras dance in order to dance with each and every gopi who took part in the dance. So that expansion of Krishna, where each and every gopi could experience, it is not that it was some illusion. It was not an illusion. Krishna was actually there with each one of them. Multiple forms during the last dance in order to dance with each and every gopi which took part in the dance. Similarly, he expanded himself into 16,108 forms in Dwarka when he married 16,108 wives. ठीक है, जो यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि भगवान का ये प्रभाव प्रकाश रास लीला में भगवान ने इस प्रकार से अपने आप को विस्तारित किया, और द्वारकाओं की जो रानियां थी हर एक के साथ उन्होंने जो है अपने आप को विस्तारित किया. तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण भी दे रहे हैं कि शायद हमारे मन में ऐसा विचार आएगा कि नहीं ये तो शायद प्रतिबिंब होगा या कुछ इस प्रकार से इमेजिनरी ये होगा,
सो यहाँ पे बताया क्योंकि जो योगी है, योगी भी ऐसे कर सकता है. There are some instances for great mystics expanding their bodily forms by the yoga process. But Krishna did not expand himself in that way. In Vedic history, Sabari Rishi expanded himself into 8 forms by the yoga process. तो ये योग से भी हो सकता है. जो योग सिद्धि प्राप्त कर ली है, वे जो है अपने आप को अनेक अनेक रूपों में विस्तारित कर सकते. जैसे कि हम देखते हैं असुर वगैरह जो है, जब वे अपने आप को इस प्रकार से अनेक अनेक जो रूप बनाते हैं तो पता नहीं लगता कि कौन असली है. हाँ, राइट. तो देखते हैं, तो ये जो योग सिद्धि के द्वारा हो सकता है. पर यहाँ पे बताया गया है कि in Vedic history, Sabari Rishi expanded himself into 8 forms by the yoga process, but those expansions were simply reflections. वे अलग थे, वो सिर्फ उनके प्रतिबिंब के रूप में जो उनके जैसे ही दिख रहे थे. Simply reflections, for Sarbhari remained one. But when Krishna manifested himself in different form, each and every one of them was a separated individual. जब भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया रास लीला में, और जब भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया द्वारका में, तो वे जो है हर एक के साथ अनेक एक एक जो व्यक्ति के रूप में साक्षात उपस्थित थे. और इसका प्रमाण है कि जब नारद मुनि गए भगवान को देखने, when Narad Muni visited Krishna at his different palaces in Dwarka, he was astonished at this, and yet Narada is never astonished to see the expansion of a yogi's body, since he knows the trick himself. वो आश्चर्यचकित हो गए नारद मुनि जब उन्होंने भगवान को ऐसे अनेक अनेक विस्तारित रूपों में, अलग अलग रूप में. तो नारद मुनि को आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है इसका रहस्य क्या है, कैसे अपने आप को विस्तारित किया जाए. पर वे भी जो है वो जानते हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि ये तो भगवान की अद्भुत लीला कर रहे हैं भगवान. Srimad Bhagavatam describes Narad Muni's astonishment at seeing Krishna's expansion in Dwarka. Narada wondered how the Lord was present with his queens in each and every one of his 16,108 palaces. सिर्फ 16,108 रानियां ही नहीं थी, लेकिन उनके साथ 16,108 जो है भुवन थे, महल थे, जिनमें ये सब एक अकेली ऐसे नहीं कि एक साथ भीड़ भाड़ में सब लोग रह रहे. सुंदर लीला नारद मुनि आश्चर्य. और with each queen Krishna himself was in a different form, acting in different ways. तो भगवान जो अनेक रूप वही है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि थोड़ा सा अलग, लेकिन वही है. और वो क्या कर रहे हैं? In one form he was talking with his wife. एक रूप में भी जो है अपनी पत्नी के साथ सुंदर वार्तालाप कर रहे थे. दूसरे रूप में वे अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, उनके आलिंगन कर रहे थे. और इस प्रकार से अनेक रूप में. और कभी वे जो है अपनी घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां हैं निभा रहे थे. He was talking to his wife. In another form he was petting his children, and in another form he was performing some household duty.
These different activities are conducted by the Lord when he is in his emotional form, and that emotional form is known as Vaibhav Prakash. यहाँ पे बताया गया numerous form in equal and displays simultaneously, and that is called Vaibhav Prakash. Emotional features, Prabhav Prakash. And then when it is in that emotional feature, Prabhav Prakash, he expands himself when there is interaction, and then when there is emotional dealings, then it is Vaibhav Prakash. So यहाँ पे बताया जाए स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश. Similarly, there are unlimited expansions of Krishna's form, but even when they are divided or expanded without limit, they are still one and the same. Advaita, Achit, Anadi, Ananta Rupam. Therefore, Brahmaji very nicely has explained this, that even though he is still Advaita, there is no difference between one form and another. That is the absolute nature of the personality of Godhead. पूर्ण है भगवान. दूसरे उदाहरण दिया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार से जब अक्रूर भगवान को वापस वृंदावन से मथुरा लाने के लिए गए, तो उन्होंने वे जब यमुना के पास गए और उन्होंने देखा कि अनंत शेष के रूप में उन्होंने देखा. There Akrura saw Ananta Shesh, the Lord of the Serpents, receiving praises from Siddhas, Charanas, Gandharvas, and demons who all had their heads bowed down. इस प्रकार से भगवान को the personality of God, him who Akrura saw, had thousands of heads, thousands of hoods, and thousands of helmets. His blue garment and his fair complexion, and white as the filaments of the lotus stem, made him appear like white Kailash mountains with many peaks. So इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि when Krishna and Balaram, it is stated when Akrura was accompanying Krishna and Balaram from Golok to Mathura, he entered the water of the Yamuna and could see all the planets of the spiritual sky. He also saw the Lord in his Vishnu form, as well as Narada, the 4 Kumaras who were worshipping him. तो ये वैभव प्रकाश भगवान जो है यहाँ पे बताया गया है. इन वैभव प्रकाश फीचर द लॉर्ड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज बलराम. तो इसीलिए बलराम और भगवान में कोई अंतर नहीं है. भगवान जो है, पहला जो विस्तार है भगवान का, वो है बलराम. और भिन्न नहीं है, सिर्फ रंग. तो इसीलिए वैभव प्रकाश फीचर मैंने बलराम फीचर is as good as Krishna himself. The only difference between Krishna is being that Krishna's bodily hue is blackish and Balaram is whitish. What is different? This is the only. And of course the interactions, that is different. But otherwise they are the same person, different color. The Vaibhav Prakash form was also displayed when Krishna appeared before his mother Devaki
in the four-handed form of Narayan just when he entered the world. So भगवान जब ये वैभव प्रकाश रूप जो है चार भुजाओं वाले नारायण के रूप में जब देवकी के सामने वे उन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुए इस जगत में, तब वे जो चार हाथ वाले नारायण के रूप में प्रकट हुए और देवकी के सामने वो जो रूप है वो वैभव प्रकाश है। उसके बाद उन्होंने उनके निवेदन किया, देवकी और उनके माता पिता ने उनको निवेदन किया कि आप अपने दो भुजाओं वाले रूप में आ जाए। Thus he sometimes manifests forehand and sometimes two. अब ये टू हैंड और फोर हैंड में क्या अंतर है? The two-handed form is वैभव प्रकाश and the four-handed form is प्रभाव प्रकाश। तो प्रभाव डालना, प्रभाव प्रकाश and वैभव प्रकाश। Two-handed form is what? वैभव प्रकाश and four-handed form is प्रभाव। In his personal form, Krishna is like a cowherd boy and he thinks of himself in that way. But when he is Vasudev form, he thinks of himself as a son of a Kshatriya and feels like a Kshatriya, a princely administrator. So that is the Vaibhav Prakash. So, बहुत सारा है, लेकिन इस श्लोक में आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इस जो चार्ट को हम शेयर करेंगे, आप लोग उसको वेरी नाइसली इट्स प्रिपेयर्ड। सो इट स्टार्टेड, हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो है स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश, लेकिन ये सब जो है ये तीन रूप जो है वो है स्वयं रूप, तद एक आत्म रूप और आवेश रूप। अब हमने जो है ये स्वयं रूप का जो विस्तार है उसकी चर्चा की है। उसके आगे है जैसे कि यहाँ है तद एकात्म रूप, same potency, different forms. That we can continue or you can read from Shri Teachings of Lord Chaitanya, chapter 6, and if you all are interested we can discuss it further, because इतना अगर हम समझ लें ये स्वयं रूप के जो विस्तार यहाँ पे बताए गए, क्योंकि ये जो है इस श्लोक के को समझने के लिए कि यहाँ पे जो उद्धव जी किस प्रकार से बता रहे हैं हम उसको समझने की कोशिश की है। प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है और श्री चैतन्य चरितामृत और हम अपने आचार्यों से, प्रभुपाद has made everything so easy for us, because I tried to read Brihad Bhagavatamrita, I tried to read Chaitanya Charitamrita and I was trying to find it so difficult, and तब मैंने देखा कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी से सब वर्णन किया है। और हम ऋणी है श्री प्रभुपाद जी के कि उन्होंने इतना सब कार्य हमारे लिए किया है जो हम समझ ही नहीं सकेंगे कभी, हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ उठाते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना अपना सोच, अपना समय उन्होंने निकाल के ये जो है प्रामाणिक रूप से शास्त्रों के अनुसार गुरु परंपरा के द्वारा उन्होंने ये प्रस्तुत किया है और उसका आनंद और वो हम ले रहे हैं इन सब विषयों की चर्चा करके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।